हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में आपका एग्जाम पैटर्न का 15-16 क्वेश्चन हम सॉल्व किया था। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं। आज इसका पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बना के और उसको आपका सामने सॉल्व भी करेंगे, जो सॉल्व टाइप क्वेश्चन है, और 1 बाय 1 वीडियो बना के आपके पास छोड़ देंगे। आपका काम है इस वीडियो को कम से कम एक बार वॉच करना, अच्छी तरह शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, क्योंकि आपका जो AITT एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसी पैटर्न का, उसी लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आप इसको एक बार वॉच कर लेना, सो दैट आप एग्जाम का तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हो। तो देखो आपका सामने क्या क्या क्वेश्चन है, अभी आपका समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। लेंथ का क्या होता है? किलोमीटर होता है, मीटर होता है, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, मीटर आंसर। ऑप्शन है बी, मीटर। नंबर 2 क्वेश्चन, 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? 1 माइल जो होता है कितना किलोमीटर होता है? देखो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही आंसर है, बाकी 3 गलत आंसर है। आपको सही चुनना है। सो 1.209 किलोमीटर, 1.409 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर, 1.809। इसमें से सही आंसर क्या है? 1.609। तो इसको हम टिक कर देते हैं, ये है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री न्यूमर, डिग्री केल्विन, तो ऐसे है सब। इसमें फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा है। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल होता है? जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल होता है, सो फ़ारेनहाइट में कितना? फ़ारेनहाइट में ऑप्शन है 212। 212 हमारा राइट आंसर, ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल होता है इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। ये चीज भी ध्यान देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, यानी आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल होता है। इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर बॉयल होता है कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज। मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी में ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, खींच के उसको वायर बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बीच में टूटेगा नहीं, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है? देखो आपका ऑप्शन क्या है? डक्टिलिटी, टेनासिटी, हार्डनेस, मालिएबिलिटी। जिस प्रॉपर्टी में मेटल को खींच के स्ट्रेच करके वायर बनाते हैं वो है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या है? ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन व्हिच फर्नेस कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर? कौन सी फर्नेस में कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं? ये है मेटल चैप्टर में है, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर इन कपोला फर्नेस। देखो ब्लास्ट फर्नेस, कपोला फर्नेस, प्रूडिंग फर्नेस, ऑल ऑफ दिस 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर क्या है? कपोला फर्नेस। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। अभी देखो ये हो गया 5 क्वेश्चन, उसके बाद और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है आपके सामने। वॉच करते रहना, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया है? फाइंड आउट द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल व्हिच डायमीटर इज 14 cm। एक सर्कल का डायमीटर दिया है 14 cm, हमें निकालना है उसका एरिया एंड सर्कमफरेंस। डायमीटर मिला है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? उसका एरिया एंड सर्कमफरेंस। जब डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है? 14 cm।
तो पहले हम क्या करेंगे, उसका रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 cm। सो पहले क्या पूछा है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है 7 cm। आर स्क्वायर कितना होगा 7 इंटू 7 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। cm दिया मतलब cm स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। सो नीचे 7 ऊपर 7 कट गया, कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना होता है 154 cm स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या पूछा है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सो 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 7 cm। सो नीचे 7 ऊपर 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 2 कितना है 44 cm। सो 44 cm। अभी देखो एरिया कितना है 154 cm स्क्वायर और सरकमफेरेंस कितना है 44। देखो ऑप्शन में क्या क्या है 154 और 44 cm। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है, बाकी 3 गलत है, पहला वाला आंसर सही है। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या आया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14 cm। तो एक सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे जिसका हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर हाइट और उसका डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमें पता होना चाहिए सिलेंडर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो उस हिसाब से वैल्यू दिया है, हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसा होता है। सो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अभी देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है 14 cm। सो रेडियस कितना होगा 14/2 इक्वल टू 7 cm। सो इसका रेडियस हो गया 7 cm। सो पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 7 cm इंटू 7 cm इंटू एच कितना है, हाइट कितना दिया है 10 cm। अभी देखो नीचे 7 ऊपर 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 10 मतलब 0 लगा दो। सो cm 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 क्यूब। सो 1540 cm क्यूब। देखो ऑप्शन में है 1200, 1300, 1400, 1540 जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा ये है राइट आंसर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलता है, एक उसमें से सही है तो उसको आप टिक करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया। देखो फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। एक ग्राइंडिंग व्हील है, उसका हम डायमीटर निकालेंगे। इफ इट ट्रैवल्स 660 मिलीमीटर इन ईच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब व्हील एक बार घूमता है रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं। मतलब ईच रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में मान लो व्हील ऐसे घूम गया एक बार, कितना लेंथ कवर करेगा 2πr, जो कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ईच ट्रैवल में घूमता है कितना है 660 mm, इसका मतलब 2πr 660 mm। इसका मतलब 2πr इक्वल टू 660 mm होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 660 mm। ठीक है, हमें रेडियस पता नहीं, रेडियस निकालना पड़ेगा। सो रेडियस निकाल देते हैं 660। ये जो 7 है यहाँ डिवाइड किया हुआ उस तरफ मल्टीप्लाई होगा इंटू 7
ये 2 इंटू 22, ये नीचे डिवाइड होंगे 2 इंटू 22, ठीक है। mm को mm रहने दो। अभी देखो 22 1 जा 22 3 जा, देखो 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, 22 0 जा 0, ठीक है। सो ये 30, ये नीचे 2 है, तो देखो 30 इंटू 7/2, 2 काट दो और ये 15 हो जाएगा। 15 इंटू 7 कितना है 105 होता है, 105 mm। ये क्या निकला रेडियस। हमें पूछा क्या है फाइंड आउट द डायमीटर। डायमीटर कितना होता है डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है, इसका मतलब 2r होता है। सो r हो गया 105 mm। 2r कितना है 2 इंटू 105 mm, तो कितना होगा 210 mm। 105 का डबल कितना है 210 होता है। सो ऑप्शन में देखो 210 है, 210 mm। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 210। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप अगर अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में श्योर सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 4 ऑप्शन है, एक 0 है, 1/2 1 एंड 1/2। इसमें से कौन सा आंसर सही है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कैसे है हम बता देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, सो p/h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा क्या है b/h, b/h का b/h का ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है दोनों इक्वल टू। देखो p/h, p/h का स्क्वायर कितना है b स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। सो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है h स्क्वायर। सो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, क्या है h स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आज पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। सो ये दोनों का जगह पर हम h स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। सो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देखो आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हो गया आंसर। अभी देखो अगली क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, आपको tan थीटा दिया है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू p/b। देखो tan थीटा इक्वल टू p/b। देखो p/b यहाँ क्या दिया है 3/4 इक्वल टू 3/4। इसका मतलब p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है। तो हमें निकालना है h का वैल्यू क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। सो h क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ p देखो क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का 16। सो 9 प्लस 16 कितना है 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5। सो h का वैल्यू अभी निकल गया 5। पूछा है cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है b/h। सो cos थीटा इक्वल टू b/h। यहाँ b कितना है 4 और h कितना निकला 5, इसका मतलब 4/5। देखो ऑप्शन में 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर पहला वाला ऑप्शन है राइट आंसर। ये है आंसर। देखा इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटी है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जिसका अगर आइडेंटिटी याद है, फॉर्मूला याद है, ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेगा, गारंटी है पास कर लेगा, सक्सेस हो जाएगा, श्योर सक्सेस। ठीक है, अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या दिया है। cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, इक्वल टू कितना है। देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको पहले एंगल के बारे में पता होना चाहिए। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, इनका सारे एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। सो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो देखो √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, वो भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो भी 1/2। तो देखो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना है 4 प्लस 1 इंटू 1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना है 4 होता है। सो देखो दोनों 4 नीचे है, डिनोमिनेटर दोनों 4 है, सो एलसीएम 4 होगा, एलसीएम 4 ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 + 1 कितना है 4। सो 4/4 इक्वल टू 1। देखो ऑप्शन में 1 है, 1 है, ऑप्शन नंबर डी है 1, वो भी राइट आंसर, हमारा राइट आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा टैन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ये जो 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा। इस हिसाब से देखो इसका वैल्यू क्या होता है, निकालते हैं। सो देखो यहाँ साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा कितना है, वो भी साइन थीटा होता है, साइन थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा लिखो इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय देखो क्या है, टैन थीटा को टैन थीटा लिखो इंटू सेक 90 माइनस थीटा, वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कितना होता है, कॉस थीटा। यहां देखो क्या क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू 1/sin थीटा, फिर इंटू क्या दिया है, कॉस थीटा। यहाँ देखो ऊपर साइन थीटा नीचे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos थीटा नीचे cos थीटा वो भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू देखो 1/, सारे देखो कैंसिल हो गए, नीचे और कुछ नहीं, 1 बचा है, देखो 1/1 इक्वल टू 1 होता है। अभी देखो इसका ऑप्शन में क्या है, 0 - 1 1 हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। देखा किस तरीके से इसका वैल्यू निकलता है, सॉल्व होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वास्ट चैप्टर होता है, इसको अच्छी तरह बिट बाय बिट आपको जानना जरूरी है। तो इसको अगर आपको अच्छी तरह जानना है, आपका डाउट वगैरह क्लियर करना है, पूरा कंसेप्ट के साथ अगर आप जानना चाहते हो, मेरा एक वीडियो बना है जो कि क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, उसको आप देख सकते हो, क्लास 10 वाला वीडियो देख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, उसमें 5 वीडियो बना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके 5 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का आप देख सकते हो, उसमें आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या दिया आपको। 13
22% of what number is 11? 22% of what number मीन्स कौन सा नंबर का 22% 11 होता है। तो अभी हम निकालेंगे उसका वैल्यू। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक सही आंसर होगा। सो 22% ऑफ व्हाट नंबर, हमें नंबर पता नहीं, मान लो x है, इसका मतलब 22% ऑफ मान लो x कितना है 11। सो 22% मतलब 22/100 इंटू x कितना है 11। इसका मतलब x कितना हो जाएगा 11 को 11 रखो, 100 मल्टीप्लाई होगा, 22 डिवाइड होगा। सो 100 मल्टीप्लाई होगा और 22 डिवाइड होगा। 22 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 50। सो 50 into 1 कितना होता है 50 होता है। देखो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 50 है, यहाँ 50 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो किस तरीके से निकलता है, एक लाइन में आंसर निकलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 56 इज 14? व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है ऑफ 56? 56 का कितना परसेंट 14? हमें पता नहीं। 56 का मान लो x परसेंट, मान लो x परसेंट ऑफ 56 कितना है 14। x परसेंट मतलब x/100 ऑफ मीन्स इंटू और 56 इक्वल टू 14। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 14 है, यहाँ 56 मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड कर लो 56, 100 डिवाइड किया हुआ उस तरफ मल्टीप्लाई होगा इंटू 100। सो देखो 14 1 जा 14 4 जा, फिर 4 1 जा 4 25। सो 25 इंटू 1 कितना है 25। क्या पूछा, व्हाट परसेंट मतलब 25%। देखो ऑप्शन में है 10 15 20 25%। इसका मतलब ऑप्शन डी है राइट आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। ऐसा टाइप क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में ऐसा ही टाइप क्वेश्चन आता रहता है। आप अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना। जहां आपका डाउट रहता है इसको, इस वीडियो को पॉज कर लेना, रिवर्स करके फिर दोबारा देखना है, अच्छी तरह आपका समझ में आ जाएगा। अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आपका सामने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 क्या दिया है। इफ x plus y equal to 7 and xy equal to 12 then find x square plus y square। तो x square plus y square निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला है, x plus y का होल स्क्वायर कितना होता है x square plus y square plus 2xy। सो देखो x plus y का होल स्क्वायर कितना होता है x square plus y square plus 2xy। अभी देखो x plus y का वैल्यू क्या है 7। सो 7 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy कितना है 12। देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें चाहिए। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो 2 इंटू 12 कितना है 22 इंटू 12 24 होता है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, ये 24 माइनस हो जाएगा। 24 इक्वल टू कितना है 2 और 5 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25। देखो कितना 25, देखो 25 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें क्या दिया है x माइनस 1 बाई एक्स, हमें पता है इसको मान लो a मानो, इसको b मानो। a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस हिसाब से इसका हम वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ है, इसका मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। देखो यहाँ एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा। एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
तो हमें पूछा है इसका वैल्यू क्या है, निकालना है। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, बचा है 2 -2, ये -2 इसके पास आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 81, ये -2 इसके पास आ जाएगा, +2 इक्वल टू क्या है, x² + 1/x², x² + 1/x²। देखो 81 + 2 कितना होता है, 83। अभी देखो ऑप्शन में 83 है, 83 है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता रहता है। और एक चीज है, ये तो आपका एग्जाम में आता है, इन फ्यूचर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे, इसमें से इस टाइप का मतलब क्वेश्चन भी आता रहता है। सो ये आप लोग का प्रैक्टिस हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग का अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास हम जब बनाएंगे, इसका पार्ट 3 बनाएंगे, तब तक आप वेट करना, ठीक है। और जब भी देखोगे शुरू से लास्ट तक देखना है, ये गलती नहीं करना कि 10 मिनट देख लिया उसके बाद बंद कर दिया, तो आपका समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम में सक्सेस होने के लिए इस टाइप का जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करते रहना और एग्जाम में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।